सोम डिस्टिलरी के फर्जी ये परमिट तैयार करके एक ही नंबर के कई परमिट बुकें तैयार करके और उसी से परिवहन करते थे। तो उन्हीं फर्जी परमिटों में ही दस्तखत करके अपना वो जारी करते रहते थे। एक चालान में कई ट्रक जो है तो शराब परिवहन कर देते थे। 17 लोगों के खिलाफ न्यायालय में अभियोग पेश किया था। 6 आबकारी विभाग के अधिकारी, इंस्पेक्टर से जिला आबकारी अधिकारी तक थे। नमस्कार, मैं शिवेंद्र सिंह, पब्लिक वाणी में आपका स्वागत है। बतौर पत्रकार हमारे पास कई ऐसी खबरें आती हैं, कई ऐसी स्टोरी हम कवर भी करते हैं जब शराब पीने से, नकली शराब पीने से देश भर में मौतें होती हैं। हर साल अगर माने तो देश में कम से कम हजारों मौतें नकली शराब पीने से हो जाती हैं। कोर्ट और सरकार के आदेश के बावजूद कई बार प्रशासन की उदासीनता की वजह से इन पर लगाम नहीं लग पाती है, ना ही नकेल कसी जाती है। फिलहाल मध्य प्रदेश में सोम डिस्टिलरीज पर कार्रवाई हुई है, उसके सारे लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। सबसे पहला मामला सोम डिस्टिलरीज पर 2011 में आया था। जिन्होंने ये कार्रवाई की थी, जिन्होंने ये एफआईआर दर्ज की थी, वो थाना प्रभारी डीएस बघेल सिंह जी आज हमारे साथ हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि वो क्या मामला था और जो तत्कालीन कार्रवाई की गई है उस पर भी हम प्रकाश डालेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है पब्लिक वाणी में। सर, जो अभी ये सोम डिस्टिलरीज पर उसके लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं, ये मामला क्या है? और 2011 में जो आपने प्रकरण दर्ज किया था, वो क्या मामला था? थोड़ा सा हमें बताइए, हमारे ये दर्शकों को बताइए। जो अभी कार्रवाई शासन द्वारा की गई है, ये 2011 के मामले में आरोपियों को सजा के उपरांत की गई है। सन 2011 में मैं थाना प्रभारी बेटमा के पद पर पदस्थ था। उस दौरान इंदौर जिले में एसएसपी जो है श्रीमान एसआई मनोहर साहब थे, जिनके निर्देशन में ये कार्रवाई की गई थी मुखबिर की सूचना पे कि अवैध रूप से जो है शराब परिवहन करके फर्जी नकली उससे परमिट से की जा रही है। मैंने एक ट्रक शराब ड्राइवर, कंडक्टर, उनके मैनेजर के साथ जब्त किया था और उसमें कार्रवाई जब उसमें जो उनके पास परमिट था वो प्रथम दृष्टया देखने में ही फेक लग रहा था, जिसकी तस्दीक पर वो फर्जी पाया गया था। आबकारी अधिनियम और भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 68 के तहत अपराध भी पंजीबद्ध करके उन्होंने विवेचना प्रारंभ की थी, जिसमें उस समय जो है तो तत्कालीन हमारे एसएसपी साहब का पूरा मार्गदर्शन रहा कि जिससे कि इस बड़े गिरोह को हमने पकड़ा। और इसमें सोम डिस्टिलरी के तत्कालीन मालिक अजय अरोरा, जगदीश अरोरा तथा उनके डायरेक्टर, 4 डायरेक्टर, और जहां वो जो परमिट वहां वो किए थे, तो जो शासन से आबकारी विभाग से इनको परमिट आबकारी आयुक्त कार्यालय से मिला था, उसका फर्जी ये परमिट तैयार करके एक ही नंबर के कई परमिट बुकें तैयार करके और उसी से परिवहन करते थे। और एक्साइज अफसर जो है तो उन्हीं फर्जी परमिटों में ही दस्तखत करके अपना वो जारी करते रहते थे। और एक ही चालान भर के जो टैक्स का भरते थे, तो एक चालान में कई ट्रक जो है तो शराब परिवहन कर देते थे। ये सब चीजें मैंने विवेचना के दौरान सब कलेक्ट किया था और पूरा जो है तो करके, और मेरे ख्याल 17 लोगों के खिलाफ न्यायालय में अभियोग पेश किया था, जिसमें से 6 आबकारी विभाग के अधिकारी, इंस्पेक्टर से जिला आबकारी अधिकारी तक थे, और 4 उनके डायरेक्टर थे, 2 मालिक थे, और ड्राइवर, कंडक्टर, मैनेजर, ऐसे सब मिला के 17 लोग थे, जिसमें विवेचना ट्रायल के दौरान 2 लोगों की मौत हो गई थी। इसके मालिक अजय अरोरा और जगदीश अरोरा ने माननीय उच्च न्यायालय से जो है अपने को 482 में नाम निकलवा लिया था। और ये जो है इनका जब भी जो नाम वहां से निकला, तो जैसा कि आज शासन ने जो कार्रवाई की है और उसमें उन तथ्यों को माननीय उच्च न्यायालय के प्रकाश में उस समय नहीं लाया गया, जिसका फायदा उठा करके जो भी तत्कालीन विवेचक थे, उनकी गलती की वजह से जो है तो ये बाहर हुए थे। बाकी 13 लोगों को उसमें 3-3 साल के तक की सजा हुई है और जुर्माना भी हुआ है। सर, आप कह रहे हैं कि बाकी 13 लोगों पर कार्रवाई हुई है। जो इसके एमडी हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर इसके हैं,
उनको कोर्ट ने बाइज्जत बरी कर दिया। बाइज्जत बरी ने उनको निकाल, FIR में के इनके खिलाफ केस नहीं बनता है, ये वहां नहीं मौजूद थे, इसलिए जो है तो उनको अलग कर दिया था। ये मैंने कोर्ट ने ये माना था प्रथम माननीय उच्च न्यायालय ने कि इसमें जो है तो लाभार्थी नहीं है, इसलिए उनको अलग कर दिया था। लेकिन जो है तो वो लाभार्थी थे और उसके तथ्य जो है तो चालान के साथ तो थे, लेकिन माननीय उच्च न्यायालय के संज्ञान में वो नहीं लाए गए, जिसका फायदा इनको मिला था। वही ना कि मतलब आपकी कंपनी में ये अनियमितताएं चल रही हैं, आपको ही नहीं पता, मतलब ये तो नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। हाँ। और यहाँ सबसे बड़ी विडंबना इस केस में ये थी कि जो परमिट बुकें हमने फर्जी जब्त की थी और वहाँ के जिला आबकारी अधिकारी, डिप्टी कमिश्नर वगैरह से जब भी मांगा तो वही फर्जी परमिट बुक की पूरी बुक लाके और हमको दिए थे जांच के लिए कि नहीं यही जारी हुई है। और अंत में मैंने फिर कमिश्नर एक्साइज को ग्वालियर को लेटर लिखा और उनको नोटिस दिया कि जो यहाँ जो है ये बात तथ्य में आ गई है कि आपको ने जो 10 बुकें छपवाई थी यहाँ से, वो बुकें जो है तो गवर्नमेंट प्रेस ने जो आपको दी थी, वो बुकें हम में से एक नमूना के लिए उपलब्ध कराएं। आप किसे कह रहे हैं, मतलब थोड़ा सा आसान उसमें समझाइए। ये बुक वो जो है परमिट जो इनका एक्साइज का जो परमिट जारी होता है तो उसकी पूरी एक बुकलेट होती है और वो उस बुकलेट में 3 या 4 कॉपी, माने एक बुकलेट में 100 परमिट होते हैं, 100 पन्ने होते हैं, 1 नंबर से लेके 100 नंबर तक, और वो 3-4 कॉपियों में होती है, एक वहाँ और 3 अलग 3 कॉपियों में होती है। तो उन्हीं में जो है उसमें फिर जैसे जितने का चालान भरेंगे, जितना शराब परिवहन किया जाएगा उसकी एंट्री करके और देते हैं ट्रक को, संबंधित पार्टी जहाँ जो है भेजी जा रही वहाँ, और यहाँ के एक्साइज अफसर को, सबको, मैंने 4 कॉपियों में रहता है, 4 प्रतियों में, जो 3 प्रति जो है तो एक देते हैं उसको। सर, आपने इस मामले में किन्हीं मुख्य आरोपी बनाया था? मौके में पहले मिले थे मुख्य आरोपी ड्राइवर और कंडक्टर थे और एक मैनेजर था इनका। इसके बाद जब उनसे जब बात आगे इन्वेस्टिगेशन हुआ था तो इसमें फिर जो है तो उसके मालिक प्लस उसके डायरेक्टर, ये सब जो लाभार्थी थे और एक्साइज अफसर जिन्होंने जो परमिट जारी करते थे, जो दस्तखत किए थे, 6 एक्साइज अफसर थे, उनको आरोपी बनाया गया था। अच्छा, कोर्ट ने 2023 में आदेश दिया था कार्रवाई करने के लिए, नहीं जांच करने के लिए। कोर्ट ने जो है ये मामला हमने पेश किया था सन 2012 में, कोर्ट में चालान पेश हो गया था, जिसका ट्रायल फिर एडीजे कोर्ट देपालपुर में चला, काफी लंबा जो है तो ट्रायल चला। दिसंबर 2023 में इस मामले में माननीय एडीजे श्री नीलेश यादव साहब ने फैसला सुनाया था और 13 लोगों को सजा दिया था उसमें। अच्छा, 13 लोगों को दंडित किया था। ये जो मामला था ये 10 साल चला कुल मिलाकर। हाँ, 10-12 साल, 10 साल चला। हाँ जी सर, ये जब इस तरह की अनियमितताएं होती हैं तो राजस्व का भी सरकार को नुकसान होता होगा। हाँ, वो जो हमने परमिट वो किया था और उनको जो है कि एक चालान में ही कई ट्रक परिवहन किए हैं और उसको जो है तो ये कम ज्यादा करके तो इससे करोड़ों रुपए का राजस्व का नुकसान शासन को हुआ है। और अगर उस समय जो है तो प्रॉपर अगर एक्साइज विभाग सहयोग करता, क्योंकि एक्साइज विभाग भी उसमें आरोपी था, इसलिए उसने कोई सहयोग नहीं किया और प्रॉपर जांच में नहीं की। नहीं, अगर इनके उत्पादन का, बेचने का, सबका अगर सही तरीके से वो करते और कच्चा माल कहाँ से खरीदते हैं, फिर उसका कितना मैन्युफैक्चर करके तैयार किया और कहाँ कितना सप्लाई किया, अपने आप डिफरेंस निकलता और इसमें मेरे ख्याल से करोड़ों रुपए का राजस्व शासन को चोरी किया इन्होंने। सर, आपने 2 बातें बोली कि हमने जब 2011 में FIR दर्ज किया था तो 6 एक्साइज के अधिकारी थे। अभी आपने बोला कि इनका मिलीभगत होता है, कि वो मदद करते हैं कहीं ना कहीं, हाँ, किसी न किसी तरह से। वो किस तरह से उनकी मदद करते हैं, थोड़ा सा? अब उनकी मदद, वो जो फर्जी परमिट बुक तैयार किए थे, कंपनी वालों ने तैयार करके उनको दिया और उसी फर्जी परमिट बुकों में वो परमिट तैयार कर उनको दे उसको 1 नंबर का बना रहे थे और एक चालान में 4-4 ट्रकों का जो है तो माल जा रहा था। ये इस तरह शासन को चूना लगा रहे थे। ये तो पूरी उन्हीं की, मतलब अधिकारियों की मिलीभगत से ये सारी चीजें होती अधिकारियों की मिलीभगत से पूरी चीजें हुई ही हैं। शासन ने जो अभी निर्णय लिया है बहुत अच्छा कदम है और ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना ही चाहिए।
ये थे डीएस बघेल जी, जिन्होंने बताया कि 2011 में इन्होंने सोम डिस्टिलरीज पर पहली बार एफआईआर दर्ज की थी। आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। धन्यवाद।